पिछले लगभग 1 महीने से मैंने कई सारे एपिसोड किए हैं और 15 से 20 कहानियां शायद मैंने की हैं। मैंने अभी तक काउंट नहीं की, लेकिन इस बार जब मैं ये कहानी अपलोड करूंगा तो उस पर नंबरिंग करूंगा कि कितने एपिसोड मैंने किए हैं। खैर, एपिसोड करना मायने नहीं रखता है, कितना लोगों को प्रभावित करेंगी वो चीजें और कितनी चीजें मैं उन सारी चीजें जो पढ़ रहा हूं, जो चीजें सीख रहा हूं, वो मुझे कितना प्रभावित करेगी। कहीं ना कहीं ये कहानी या किस्सों का उद्देश्य होता है। मैं जो कहानियां करता हूं वो फैक्चुअल होती हैं, वो रियलिटी बेस्ड होती हैं। वो हम ये नहीं कहते कि हवा में जो कुछ चीजें हुई वो नहीं होती हैं। आज की कहानी जो है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं, अमेजिंग है। अमेजिंग इसलिए भी है क्योंकि मुझे दो लोग काफी पसंद हैं। एक इस दुनिया में नहीं रहे, एक या दोनों लोग इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि दोनों को किताबें बहुत पसंद थी। एक्टर इरफान खान, वो मुझे काफी अच्छे लगते थे। मैं उनकी मूवीज लगभग और लगभग जब भी मुझे मौका मिलता है उनकी पुरानी से पुरानी मूवीज देखने की कोशिश करता हूं। उनकी एक्टिंग जो थी वो कमाल की थी, एक रियल एक्टिंग वो करते थे। खैर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, वो भी बहुत बड़े प्यारे एक्टर हैं। लेकिन आज जिस दूसरे व्यक्ति की मैं बात करने वाला हूं, किसी दिन मैं इरफान खान पर भी स्टोरी करूंगा। आज इस व्यक्ति की बात करने वाला हूं, वो अपने आप में ही जो है कमाल का व्यक्ति था। देखिए, जब हम कभी कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, उसके बाद जो चीजें लिखी जाती हैं वो इंसान थोड़ा फिक्शनल चीजें लिख देता है, इसलिए उन चीजों से कहीं ना कहीं दूर रहिए। लेकिन जो वास्तविकताएं हैं उन पर हम सबको फोकस करना चाहिए। आज आप देखते होंगे कि जितने भी धर्म गुरु हैं या बाबा आप कह सकते हैं, वो प्रोफेशनल हो चुके हैं। वो फीस लेते हैं, वो महंगे चौपर्स में घूमते हैं, उनके पास लग्जरी कारें हैं, उनके पास हजारों भक्त होते हैं, उनके जो पंडाल होते हैं वो एसी होते हैं, उनके बड़े बड़े आश्रम होते हैं। इसकी शुरुआत अगर देखेंगे तो इस दुनिया में या इस भारत में एक इंसान हुआ। खैर, उनके आश्रम इतने लग्जरी नहीं होते थे, वो तार्किक बातें करते थे। उन्होंने हर एक धर्म पर बात की, हर एक भगवान पर उन्होंने बात की। उन्होंने गांधी पर भी सवाल पैदा किए। लगभग 21 देशों ने उनको अपने देश में रुकने से मना कर दिया था, इवन उनके चॉपर को लैंड करने से मना कर दिया था। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनके बारे में कही जा सकती हैं। कभी किसी से कोई बात करने से डरते नहीं थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर 4 साल जिंदा रह लेंगे, ज्यादा जिंदा रह लेंगे तो क्या होगा, 4 साल कम सही, लेकिन हम अपनी बातों को अपने तरीके से ही रखेंगे। कुछ ऐसा ही मानना इरफान खान का भी था। वो कहते थे कि इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो जो 5000 साल से प्रथाएं चली आ रही हैं, अगर हम उसी तरीके से जीते रहे तो क्या जीना हुआ। हमें कुछ काम करने को दिया गया और हमने देखा कि 4 पुराने 50 या 25 सालों से जो लोग कर रहे हैं, हमने सेम काम किया, तो हमने क्या काम किया, फिर वो कॉपी ही है। सो कुछ ऐसा ही हुआ। जिस व्यक्ति की हम बात करने वाले हैं, उनकी जिंदगी और मौत दोनों रहस्य हैं। जब वो पैदा हुए और जब वो मरे, उनकी मौत भी आज रहस्य बनी हुई है कि उनकी मौत हुई कैसे। आप उन्हें आचार्य कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, कुछ लोग धर्म का दुश्मन कहते हैं, और ओवरऑल वो फिलोसोफर थे भी। साइकोलॉजी से एमए थे, शायद एमफिल भी थे, लेकिन वो एक प्रोफेसर थे। लेकिन एक प्रोफेसर इतना अमीर कैसे बन गया कि उनके पास 100 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक ये कहा कि हम तो चाहते हैं कि मेरे पास 365 रोल्स रॉयस हो,
हर दिन मैं एक नई बदलूं। एक ऐसा इंसान जिसके लिए अमेरिका के लोगों ने 65 एकड़ जमीन खरीदी और उनके लिए आश्रम बनवाया। एक ऐसा इंसान जिससे अमेरिका इतना डर गया कि उसने कई और देशों को धमकी दे डाली कि हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे अगर तुमने आचार्य रजनीश को अपने देश में शरण दी। कोई हथियार नहीं था उनके पास, वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, शब्दों की ताकत थी उनके पास। जो शब्द थे वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि इतने तार्किक थे कि किसी को भी लहूलुहान कर सकते थे। कई बार तो ये कहा जाता है कि जब आचार्य रजनीश के पास कोई जाता था तो उससे कह दिया जाता था कि उनसे सवाल केवल वही करना जिनके जवाब जो हैं तार्किक हों, और अगर आप तार्किक सवाल करेंगे तो शायद आपको तार्किक जवाब मिलेगा, लेकिन आपको याद रहेगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे उन्हें। आचार्य रजनीश को ओशो भी कहते थे। ओशो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सागर में विलीन हो जाना। कुछ लोग उन्हें नदी भी बुलाते थे। उनकी बातें जो थी वो इतनी कड़वी थी कि आज के धर्म गुरु क्या, किसी भी गुरु में इतनी ताकत नहीं है कि वो उनके जैसी बातें कर सके। कभी वो सत्ताओं के खिलाफ सवाल उठाने से डरे नहीं। उन्होंने राम को भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कृष्ण को भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने गांधी को भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने भारत की महानता पर भी कई बार सवाल खड़े कर दिए। वो ये भी कहते थे कि दुनिया में बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल एक ही आर्मी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में एक ही सरकार होनी चाहिए, सारे देशों को जो है उसे अपनी आर्मी सौंप देनी चाहिए और ये दुनिया हमारी अपनी है। वो कई बार कहते थे कि सब लोग अपने पासपोर्ट जला दो, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है अपने लालच के लिए ये डिवाइडेशन करके रखा है। हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदार जो हैं वो उनको अपना दुश्मन मानते थे। आज अगर उनके जैसा कोई तीखे सवाल करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका घर जला दिया जाएगा या बीच सड़क पर उसे मार दिया जाएगा। ओशो के बारे में कहा जाता है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे। ओशो की कहानी शुरू करने से पहले 86 साल पीछे हम लोग को जाना पड़ेगा। 11 दिसंबर 1921 मध्य प्रदेश का रायसेन जिला और उस जिले में एक गांव है कुचवाड़ा। कुचवाड़ा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम जो है चंद्रमोहन जैन रखा जाता है। जिस परिवार में ओशो का जन्म हुआ वो परिवार काफी गरीब था, लेकिन ओशो जो थे वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। जबलपुर में उनका बचपन बीता नाना नानी के यहाँ, क्योंकि नाना नानी जो थे वो इकोनॉमिकली ठीक थे, उनके पास पर्याप्त पैसा था और संसाधन भी पर्याप्त थे। कहते हैं कि एक बार जिद की तो उन्हें हाथी पर स्कूल भेजा गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो नाना नानी थे वो पैसे वाले थे, ठीक ठाक लोग थे। जब थोड़ा पढ़ लिख गए उसके बाद जो है जब उन्हें ग्रेजुएशन करना हुआ तो उन्होंने फिलोसफी सब्जेक्ट चुना। जबलपुर से निकलकर उन्होंने जो है सागर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और वहीं से फिलोसफी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो है रायपुर के संस्कृत कॉलेज में जो है लेक्चरर बन गए। अब हमने आपको सारी चीजें उनके बारे में
ब्रीफ में पहले ही बता दी कि उनके शब्द कैसे थे, बड़े कांटों की तरह चुभते थे। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि कितना भी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग इंसान हो, अगर आप उसकी बुराई उसके सामने कर दें तो वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। और ओशो कुछ ऐसे ही थे, वो जो भी कहते थे सामने कहते थे। उनकी बातें इतनी क्रांतिकारी थी, बच्चों को इतनी प्रभावित करती थी कि स्कूल का, कॉलेज का जो मैनेजमेंट था वो डरने लगा था। कॉलेज का मैनेजमेंट इतना घबरा गया था कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे कि आप मेरा स्कूल छोड़ दीजिए। चाहे वो धर्म हो, पॉलिटिक्स हो, भगवान हो, सेक्स हो, रिलेशनशिप हो, इन सब पर वो खुलकर बात करते थे। और जिस वक्त ओशो खुलकर बात करते थे, आज की डेट में स्कूलों में इन सारी चीजों पे खुलकर बात नहीं की जाती है। आज सीबीएसई के कुछ स्कूल्स होंगे, मैं गिनती के बता सकता हूं कि वो भी मेगा सिटीज में, जिन पर हो सकता है, जिन स्कूलों में हो सकता है कि इन सारी चीजों पर खुलकर बात होती हो। बाकी जो छोटे शहर हैं उन पर अगर आप सेक्स पर अगर खुलकर बात कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस स्कूल का मैनेजमेंट आपको एक्सेप्ट करेगा या उस स्कूल के गार्जियन आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ओशो कुछ ऐसे ही थे। उनके जाने के बाद लगभग 80 सालों के बाद हिंदुस्तान का हर एक धर्मगुरु, हिंदुस्तान का हर एक मिनिस्टर उनकी बातें करता है। कैबिनेट में उनकी बातें होती है, पार्लियामेंट में उनकी बातें होती है, लाल कृष्ण आडवाणी उनकी बातें करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उनकी बातें करते हैं, कुमार विश्वास उनकी बातें करते हैं। लेकिन जीते जी सबने उनका विरोध किया। जितनी भी बातें मैंने कही कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, इन सारी चीजों पे ओशो ने जो भी बात की, जो भी लोगों ने सुन रखा था, ओशो ने सारे भ्रमों को तोड़ दिया। यहां तक कि वो कहते थे कि परिवार एक बंधन है। वो कहते थे कि शादी जो है वो एक बंधन है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इच्छा है तो वो ये कहते थे कर लो, कर लेनी चाहिए। लेकिन ये भी कहते थे कि जितना बच सको उतना बचो। जबलपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें रायपुर के संस्कृत कॉलेज से निकाल दिया जाता है तो वो वापस जबलपुर पहुंचते हैं और जबलपुर में जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1960 में कॉलेज से बाहर निकलते हैं और 1966 तक भारत के हर हिस्से में घूमते हैं। और जब ये 1966 में घूम रहे थे और लोगों को अपनी बातें बता रहे थे तो उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे। अब जो कम्युनिस्ट थे और जो गांधीवादी थे सब इनका जो है विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये गांधी को अहिंसावादी ना कहकर वो कहते थे गांधी तो सबसे बड़े हिंसक थे। और ऐसा नहीं था कि जब वो कहते थे तो उसके पीछे तर्क देते थे। उनके तर्कों की ही वजह से जो है अमेरिका के एक शहर, अमेरिका में एक नया नगर बसाया गया जिसमें लगभग 10,000 लोग जो थे उनके फॉलोअर्स थे। धीरे धीरे लगभग 20,000 लोग हो गए थे। 5,000 घर वहां पे बनाए गए थे, एयरपोर्ट बनाया गया था वहां पे, हॉस्पिटल्स बनाए गए थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो ओशो के बारे में कही जा सकती हैं। अब जब ये 1960 से 1966 के बीच में 6 साल भारत भ्रमण करते हैं, उस समय इनका जुड़ाव जो था वो जबलपुर यूनिवर्सिटी से था। लेकिन बाद में जबलपुर यूनिवर्सिटी जो है वो भी इनसे हाथ जोड़ लेती, कहती आप हमें छोड़ दीजिए वरना यहाँ पे बवाल हो सकता है। अभी तक उनका नाम जो था वो चंद्रमोहन जैन था, लेकिन अब उन्होंने खुद का नाम बदलकर आचार्य रजनीश रख लिया। आचार्य रजनीश जो है वो 1968 में जो है
मुंबई भारतीय विद्या भवन में एक भाषण देते हैं और बहुत ही बेबाक भाषण देते हैं और 5 मशहूर उपदेश देते हैं। उन उपदेशों में पहला जो था वो था दुनिया को सेक्स की ऊर्जा से मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने की तरीके बताए गए। मीडिया में धीरे धीरे खबरें आनी शुरू होती हैं। 1970 में पहली बार पूरी दुनिया का ध्यान जो है आचार्य रजनीश की तरफ जाता है। ये ध्यान पूरी दुनिया का जो है आचार्य रजनीश की तरफ जाता क्यों है? उन्होंने जो सन्यास था उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी थी। क्योंकि अभी तक आज भी अगर लोगों की नजरों में देखा जाए तो सन्यास है क्या? लोगों की नजरों में सन्यास भगवा वस्त्र है, दुनियादारी छोड़ देना है, मंदिर में कहीं घंटा बजाना है। ओशो ने ये सारे भ्रम तोड़ दिए। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने सन्यास की नई परिभाषा लिखी और उसका नाम दिया गया नव सन्यासी क्रांति। संसार से दूरी नहीं, संसार में रहते हुए सन्यास, कि आपको अपना काम भी करते रहना है, सन्यासी भी बने रहना है। उनका कहना था कि अपने लिए जियो, किसी धर्म की पुस्तक नहीं पढ़नी। वो एक तो किसी धर्म को मानते नहीं थे। उनका मानना था कि धर्म जो है वो लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। और वो ये भी कहते कि धर्म ने इस देश का जितना सत्यानाश किया उतना मानव अपने इतिहास में कभी नहीं कर सकता। वो कहते थे कि अपने लिए जियो, कोई ध्यान व्यान मत करो। जब उन्होंने सन्यास लिया तो उन्होंने जो वहां पे महिलाएं थी उनके नाम के पहले मां लगाया गया और जो पुरुष थे उनके नाम के आगे एक शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक शब्द उन्होंने लगाया था। अब सन्यास का तरीका जो है वो बदल चुका था। गीत संगीत के जरिए जो है सन्यास दिलाया जाने लगा। वो गीत संगीत कोई भक्ति के गीत नहीं होते थे, नॉर्मल फिल्मी गाने होते थे, उनके जरिए सन्यास दिया जाने लगा। 1971 में जो है कहा जाता है ये कि उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया, लेकिन जब आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हम बिलीव ही नहीं करते। और फिर उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आप भगवान पे विश्वास नहीं करते? उन्होंने कहा विश्वास पर ही विश्वास नहीं करते, विश्वास तब भी गलत है। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन चीजों को वो नकार देते थे। उसके बाद जो है 1974 में 3 साल बाद, 1971 के 3 साल बाद जो है वो पुणे पहुंचते हैं और पुणे में जो है एक आश्रम बनाते हैं। कई बार बहुत सारी खबरें आई कि वहां पे अश्लीलता फैल रही है, बहुत सी बातें ही आई। मई 1990 को उन पर जानलेवा हमला किया गया, चाकू से हमला किया गया, लेकिन गंभीर था, लेकिन वो बच जाते हैं। उसके बाद वीडियो ऑडियो ये सब जो है इनके जरिए लोगों तक उनकी बातें पहुंचनी शुरू हुई। मुझे याद है कि मैं शायद 12th में था, 12th पास किया था। उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे, वो ओशो के बारे में पढ़ते थे, तो मैंने उनसे किताब मांगी तो उन्होंने कहा तुम ले जाओ लेकिन चुपचाप पढ़ना जाके। तो मुझे लगा पता नहीं क्या ऐसा है जो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर मैंने अभी जल्दी में एक किताब मंगाई, अभी आपको दिखा रहा हूं, आचार्य रजनीश की। ये जो किताब है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी कहानियां दी गई और इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां कि आप बच्चों को भी सुना सकते हैं। एक प्रोवर्ब है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कुछ इस किताब के साथ मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही हुआ है। आप इसको पढ़िए, इसमें बहुत सी ऐसी स्टोरीज दी गई हैं, मोरल स्टोरीज दी गई हैं। फिर जो है उन्होंने कहा कि समाज में परिवार की जरूरत नहीं है, शादी की भी जरूरत नहीं है, परिवार एक बंधक
बंधन है, ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने की। इवन कहा कि धर्म की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि हम लोग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इंसान आज भी जो है वो आधुनिक नहीं हो पाया, मॉडर्न नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं उनकी बात सच भी है। हम आज भी जो है 5000 साल पहले जो ज्ञान दिया गया है उसी पर बिलीव करना चाहते हैं। पढ़ना अलग बात है, हम क्यों उस पर बिलीव करें? कुछ नया बनाएंगे ना। हम आज की चीजों पे बिलीव क्यों नहीं कर सकते? इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि शराब नहीं होनी चाहिए, विश्व शासन होना चाहिए, सभी देशों को अपनी सेनाएं विश्व शासन को सौंप देनी चाहिए और फिर आप युद्ध कर ही नहीं सकते। उनका मानना था कि जब पूरी दुनिया में एक ही आर्मी होगी, विश्व शासन होगा, तो आप युद्ध करेंगे किससे? 7 कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट पे एक ही राजा का शासन हो तो किससे युद्ध करेंगे? किसी से नहीं करेंगे। उसके बाद जो है जब ये किताब आई है ओशो इस किताब के बाद जो है पूरी दुनिया में छा गए हैं। और कई बार कहा गया कि पढ़ो लेकिन उस पर अमल मत करना। जब भी लोगों ने उनके बारे पढ़ा, पुणे में ओशो की क्योंकि जब वो पुणे में थे तो कई सारी ऐसी चीजें हो रही थी कि लोग उन पर जो है संदेह कर रहे थे। धीरे धीरे ये सारी चीजें जब हो गई, ये जब किताब आई तो लोगों ने जो है टाइटल से ही जज करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा कि गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, हदीस हो गया, रामायण हो गया, जो लोग डीपली नहीं पढ़ते वही उसकी बातें कर रहे हैं। धर्म गुरुओं को अगर आप सुनेंगे तो मैं आज की डेट में कह रहा हूं, अगर कोई तार्किक बच्चा है वो उनकी बातों पे तो बिलीव नहीं करेगा। कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा कि गाय को गेहूं खिलाओगे और जब गाय गोबर करेगी जिसमें से जो गेहूं निकलेंगे उसको धुलो, उसके बाद खाओ तो उससे बच्चे पैदा होंगे। ऐसी बकैतियों पे कौन भरोसा करेगा? और हमारे धर्म गुरु जो है वो कुछ ऐसा ही ज्ञान दे रहे हैं। या हमारे धर्म गुरुओं का ज्ञान ये है कि 4-5 बच्चे पैदा करो, एक नहीं रहेगा तो, मतलब वाहियात बातें करना जरूरी हो गया है। उनसे आप कभी क्लाइमेट के बारे में नहीं सुनेंगे, उनसे आप कभी जो है हम कह सकते हैं कि मरीन पोल्यूशन के बारे में नहीं सुनेंगे उनके, क्योंकि पता ही नहीं होगा। उनको लगता ही नहीं है कि पोल्यूशन नाम की कोई चीज होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि पुणे में जो है एक बार ओशो की तबीयत खराब होती है। जब उनकी तबीयत खराब होती है तो उनके कुछ भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि आप अमेरिका चलिए, अमेरिका में इलाज कराइए चल के। वो मना करते हैं, लेकिन फिर भक्तों ने कहा कि नहीं आप चलिए, हम आपके वहां रहने की व्यवस्था करते हैं। फिर वो यहां से जो है अमेरिका चले जाते हैं। जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो फिर उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप यहीं रहिए, मना किया जाता है, लेकिन भक्त नहीं मानते, वो काफी उन पर दबाव बनाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है। इसके बाद जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो सेंट्रल ऑरिगन एक जगह है अमेरिका में, वहां पे 64 एकड़ का एक जमीन का टुकड़ा खरीदा जाता है और वहां पे जो है आचार्य रजनीश के लिए पूरा सब कुछ बनाया जाता है। लगभग कहते हैं कि रजनीशपुरम वहां पे जो बनता है वहां पे 10,000 भक्त जो ओशो के थे, उन्होंने हर एक चीज ओशो के लिए बना रखी थी। ओशो का कहना यह था कि आप अपने तरीके से जियो, किसी के डर से मत जियो, किसी की गुलामी में मत जियो, आपका जिस समय जो मन करे वो करो। कहा यह जाता है कि वो जब मन उनका होता था बिना कपड़ों के भी रहते थे, नाचते थे, गाते थे, हंसते थे। भक्तों की तादाद कहते हैं कि दिन पर दिन इतनी बढ़ गई कि लगभग 20,000 फॉलोअर्स वहां रहते थे रजनीशपुरम में। 5,000 घर वहां पे बनाए गए थे, एक एयरपोर्ट बनाया गया था, अपनी उनकी एक एयरलाइन शुरू कर दी गई थी।
तो ये जलवा था ओशो का। यहां तक ये कहा गया कि वो अमीरों के गुरु थे। उन्होंने कहा कि कभी दरिद्र को नारायण मत कहना। वो तो ये भी कहते थे कि अगर आप गरीब हैं तो क्यों भक्ति वक्ति कर रहे हैं, पहले पैसा कमाइए आप। और ओशो के जो फॉलोअर्स थे वो कोई आम लोग नहीं थे। उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना उनके फॉलोअर्स थे। कहते हैं कि वो जब रजनीशपुरम एक बार रजनीशपुरम भी वो गए और यहाँ पुणे के आश्रम में भी गए, तो मुरीद थे वो ओशो के। महेश भट्ट भी एक बार गए वहां पे। 100 से ज्यादा उनके पास रोल्स रॉयस थी, डिजाइनर कपड़े थे। अब धीरे धीरे होता क्या है कि ओशो के जो विचार हैं वो अमेरिका तक पहुंचने लगे थे। सरकार डरी हुई थी, लोग डरे हुए थे। धीरे धीरे लोगों ने अमेरिका में ओशो के खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि देखो ये किस तरीके की बातें कर रहा है, कल्चर को खराब कर रहा है, सोसाइटी को बिगाड़ने की बातें कर रहा है। धर्म, गरीबी और अमीरी, सेक्स, दुनिया के कानून को लेकर जो है अजीब अजीब राय दे रहा है। और कहते हैं कि उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उन पर बहुत ज्यादा जो है दबाव आ रहा था। प्रेशर जनता का भी था और जो हम कह सकते हैं अपोजिशन पॉलिटिक पार्टीज थे उनका भी प्रेशर था। फिर जो है अमेरिका ने कुछ सोचा और कहते हैं कि कानून में झोल निकाला। कानून मतलब कि एक विदेशी वहां पे आया था, उसने एक नगर बताया था, तो एक अमेरिका के कानून में झोल निकाला गया 1981 में। और कहते हैं कि 1984 में जो है ओशो के कुछ भक्तों पर आरोप लगा कि ऑर्गन शहर के कुछ लोगों को जो है उन्होंने जहर देने की साजिश रची है। इसके बाद जो उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर जब उनको गिरफ्तार किया जाता है फिर कुछ कायदे कानून तोड़ने के जुर्म में जो है ओशो को गिरफ्तार किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका में ओशो के साथ जो है एक आम आदमी की तरह बर्ताव किया गया। उनको उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई, उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई और उनको एक ऐसी जेल में रखा गया जहां पर सारे के सारे कैदी जो है बीमार थे। अमेरिका का ये चाहता था कि उनको जो है बीमार कैदियों के बीच में रखेंगे तो वो कुछ ही दिनों में जो है उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कुछ दिन, लगभग 15 दिन तक रखा जाता है, ओशो को कुछ नहीं होता, फिर एक नॉर्मल जेल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है 12-15 दिन वो जेल में रहते हैं। इसके बाद उन पर कुछ मिलियन डॉलर का जुर्माना लगता है और 5 साल तक वो अमेरिका में नहीं आ सकते थे, इस पर प्रतिबंध लगता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे और उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। फिर जो है 1986 में ओशो अमेरिका से निकलने के बाद जो है ग्रीस पहुंचते हैं। अब जब वो ग्रीस पहुंचते हैं तो ग्रीस में भी उनका विरोध होने लगा। चर्च के जो लोग थे उन्होंने जो है सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर ग्रीस सरकार जो है उन्होंने भी तुरंत ओशो को गिरफ्तार किया और उन्हें वापस उन्हीं के चौपर से भेज दिया। इसके बाद जो है स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं। स्विट्जरलैंड में भी जो है उनके चौपर को उतरने नहीं दिया जाता, वहां से भी उनको वापस कर दिया जाता है। फिर वो स्वीडन पहुंचते हैं। कुछ समय तक कहते हैं कि स्वीडन में रहते हैं, लेकिन फिर अमेरिका का प्रेशर आ जाता है स्वीडन पे और स्वीडन भी हाथ जोड़ लेता है, कहता है चले जाइए, बातें अपनी बताता है। ओशो वहां से भी निकल लेते हैं। इसके बाद ओशो इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, एंटीगोआ, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, रसिया, हर जगह जाते हैं। कहीं भी ओशो को शरण नहीं दी जाती है। लगभग कहते हैं कि 21 देश जाते हैं और 21 के 21 देश जो हैं उनको अपने यहाँ शरण देने से मना कर देते हैं। इसके बाद जो है 1986 में ही अमेरिका का एक बहुत छोटा सा देश है उरुग्वे। उरुग्वे में जो है उरुग्वे उनको शरण देता है, लेकिन जो है
फिर अमेरिका को पता चल जाता है, कुछ दिन बाद जो है उरुग्वे पर भी दबाव आ जाता है और अमेरिका कहता है कि अगर तुमने ओशो को वहां से नहीं निकाला तो हम जो है तुम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। फिर उरुग्वे भी हाथ जोड़ लेता है, कहता है माफ करिए आप जाइए, हम तो चाहते हैं कि आप यहाँ रुकिए लेकिन हमारे ऊपर भी प्रेशर है। और कहते हैं कि जिस दिन ओशो वहां से निकलते हैं अमेरिका जो है 150 मिलियन डॉलर मदद जो है उरुग्वे को ऐलान करता है, मतलब ये बोनस उसको दिया गया था कि तुमने हमारी बात मान ली। फिर 1987 में वो, अब कोई यूरोपियन कंट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और मुस्लिम देश तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते उन्हें, ये उनका कहना था कि जब देश ही हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो लोग क्यों एक्सेप्ट करें। 1987 में जो है वो वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं और पुणे के आश्रम में जो है अपना वही नॉर्मल रूटीन, उनका 2 से 3 बार जो है लोगों को प्रवचन देना, यही सब होने लगता है। 1987 में जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो जब वो अमेरिका में थे तो उन्होंने ये ऐलान किया या लोगों के जरिए बात सामने आई कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था। लिथियम थीलियम उसका नाम होता है, तो उनको स्लो पॉइजन थीलियम दिया गया था जिससे धीरे धीरे जो है उनकी बॉडी काम करना बंद कर रही थी, मतलब उनका जो शरीर था वो कहीं ना कहीं अब जवाब देने लगा था। तबीयत भी उनकी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। कहते हैं कि शुरू में तो वो 3 बार जो है लोगों को प्रवचन देने आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो 1 बार ही आते थे और उसके बाद जो है आना ही बंद हो गए थे। 19 जनवरी 1990 को जो है ओशो की डेथ हो जाती है और वो शख्स इस दुनिया से अलविदा कह देता है। ओशो हमेशा कहते थे कि मौत का मातम मत मनाओ, मौत का जश्न मनाओ। और उनकी समाधि पर भी यही लिखा है कि ना वो कभी पैदा हुए ना वो कभी मरे। 11 दिसंबर 1981 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक वो इस धरती पर रहने के लिए आए थे, उसके बाद वो चले गए। इसके बाद जो है कहानी इसके बाद शुरू होती है कि उनकी हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है, केवल यहां नहीं 65 एकड़ का तो जमीन जो थी वो एक पूरा शहर तो अमेरिका में ही था। तो इन सब की लड़ाई शुरू होती मालिकाना हक को लेकर। उनके डेथ सर्टिफिकेट पर जो साइन करने वाला डॉक्टर था डॉक्टर गोकुल कोकान। डॉक्टर गोकुल कोकान का बयान था कि मौत के दिन जो है उनको फोन किया जाता है दोपहर के 1 बजे के आसपास और उनसे कहा जाता है कि मेडिकल इमरजेंसी किट लेकर आप आश्रम जल्दी से आइए और ओशो जो है वो देह त्याग कर रहे हैं, आप उनको बचा लीजिए। 1 घंटे के अंदर जो है गोकुल कोकान वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ओशो के जो करीबी थे वो उन्हें रोक लेते हैं और लगभग कहते हैं कि उनको 3 घंटे तक रोक के रखा जाता है। उसके बाद जो है उनके सामने एक कागज लाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि इस पर साइन कर दीजिए डेथ सर्टिफिकेट पे। वो कहते हैं कारण क्या लिखो, तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा कारण लिख दो जो कि इनका पोस्टमार्टम ना हो। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं ओशो की मौत पर जो है सवाल खड़े करती है। उसके बाद उसमें मौत की वजह हार्ट डिसीज लिखी गई। जो गोकुल कोकान है, डॉक्टर गोकुल कोकान, उनका कहना यह भी था कि मेरे अलावा जो है आश्रम में और भी डॉक्टर थे और वो हमेशा रहते थे, ओशो कोई नॉर्मल इंसान थे नहीं। दुनिया के टॉप डॉक्टर्स में से 2-3 डॉक्टर उनके आश्रम में हमेशा रहते थे, उनसे क्यों नहीं ये सारी चीजें करवाई गई। और जब वो ओशो के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने वॉमिटिंग कर रखी थी, उल्टी कर रखी थी, मुंह में कुछ चीजें लगी थी और उनका कहना यह था कि ओशो इस चीज का हमेशा ख्याल रखते थे, वो कभी अननेसेसरी चीजें नहीं खाते थे। यहां तक कि उन्होंने खाने पर भी कई सारे बयान दिए। इसके अलावा कि 1 घंटे के अंदर जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जबकि ओशो का कहना यह था कि मौत का जश्न मनाना है और किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक और कारण कि उनकी मां भी वहीं थी, लेकिन उनकी मां को यह इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि ओशो की डेथ हो चुकी है। उनकी मां का कहना भी यही था कि इन लोगों ने ही मेरे बेटे को मार दिया, किन लोगों ने मार दिया ये नहीं पता चला।
इसके अलावा अगर हम देखें तो 100 करोड़ से ज्यादा जो है किताबों की रॉयल्टी आती है। एक कारण और सबसे ज्यादा था कि ओशो की गर्लफ्रेंड थी, जो कि ओशो की मौत से 40 दिन पहले उनकी भी मौत हुई थी, और लेकिन पता नहीं चला कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से एक ऐसा इंसान जिसकी मौत और जिंदगी दोनों रहस्य बन चुकी हैं।